गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस इंजन तक, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो पार्ट हमारा फर्स्ट था। उसके बाद आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने जा रहे हैं चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया नेक्स्ट, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाने के बाद उसमें कुछ और थोड़ा सा एडवांस फीचर्स को डाल के डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो 1837 में बना था। कब बना था? 1837 में। इसके फीचर्स क्या थे? ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। क्या था? ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि पहले जो कंप्यूटर्स थे वो मैनुअली थे, लेकिन ये ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद इसमें 5 यूनिट्स यूज किए गए थे। 5 यूनिट्स मतलब क्या क्या थे वो? इनपुट, यानी कि उसमें हम किसी न किसी माध्यम से इनपुट देने की व्यवस्था किए थे। उसके बाद से आउटपुट, जो हमें काम करने के बाद रिजल्ट प्रोवाइड करता था। हम उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी रखे थे, यानी कि उसमें जब चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी इनबिल्ट किया, ताकि हम कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसको सुरक्षित भी रख सकें। और सीपीयू एंड कंट्रोल, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ उन्होंने कंट्रोलिंग सिस्टम भी बनाया कि डेटा हमारे कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कंट्रोल सिस्टम। तो हमारे 5 यूनिट इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सीपीयू एंड कंप्यूटर कंट्रोल, सॉरी, सीपीयू को हम मिली के नाम से भी जानते थे, मिल के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो बना था जनरेशन, जो बढ़ता गया धीरे धीरे। उसके बाद हमारा बना था टेबुलेटिंग मशीन। क्या बना था? टेबुलेटिंग मशीन। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। किसने बनाया था? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने बनाया था। कब बनाया था ये? 1890s, यानी कि 1890 के दशक में बनाया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने, जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या फीचर्स थे और खूबियां थी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। पहले जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैकेनिकल दोनों थे, लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन था जिसमें मैकेनिकल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक 100% हो गया था। उसके बाद कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा एंड गिव आउटपुट। इसके अंदर एक खूबी थी कि वो रीडिंग, यानी जो डेटा हम देते थे उसको पढ़ने की एबिलिटी थी, और उसको डेटा को प्रोसेस करने की भी एबिलिटी थी। उसके बाद हमको वो रिजल्ट प्रोवाइड करा देता था। फिर यूज पंच कार्ड्स टू गिव इनपुट, यानी कि जैसे आज के डेट में हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से उसमें हम इनपुट प्रदान करते हैं, तो उस समय हम पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट प्रदान करते थे। किसके माध्यम से? पंच कार्ड के माध्यम से। याद रखना है कि टेबुलेटिंग मशीन में पंच कार्ड के माध्यम से हम इनपुट प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबुलेटिंग मशीन के बाद मार्क 1। कंप्यूटर का ही नाम है ये, मार्क 1। इसको बनाया था हॉवर्ड एच आइकेन ने। किसने बनाया था? हॉवर्ड एच आइकेन ने बनाया था। कब बनाया था? 1944, 1944 के दशक में बनाया था। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला 100% ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था मार्क 1। उसके बाद से बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स के, ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर के नाम से भी हम मार्क 1 को जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनिएक कंप्यूटर्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इनिएक का फुल फॉर्म है ये, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसको बनाने वाले पर्सन, इसको मेड करने वाले, बनाने वाले पर्सन कौन थे? जॉन मैकाले परस्पर एकर्ट। जॉन मैकाले जे प्रस्पर एकर्ट। कब बनाया था इन्होंने? 1946 में इसको बनाया था। कब बनाया था? 1946 में। इसके फीचर्स क्या थे? जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी ये ऐसे कंप्यूटर्स थे जो नॉर्मली पर्पस में या जनरल पर्पस के लिए, ज्यादा कॉमर्शियली यूज नहीं थे। इसके जो काम थे वो बड़े लिमिटेड थे और नॉर्मल काम के लिए थे। क्या था बेनिफिट? क्या था?
1000 टाइम्स फास्टर देन मार्क वन। जो मार्क वन कंप्यूटर बना था उससे 1000 गुना ये तेज था, फास्ट था। उसके बाद कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। क्या था इसके अंदर? फास्ट इसलिए था, कुछ कारण जरूर रहा होगा। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे घर में जो पुराने टेलीविजन थे सीआरटी टाइप के, उनमें पीछे जो शीशे का जो पीछे का पार्ट होता था उसमें एक लाइट जल रही होती थी, यानी कि उसके अंदर से पूरी तरह से एयर को रिमूव कर दिया गया होता था ताकि उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो को आराम से प्रोवाइड कराया जा सके, फ्लो कराया जा सके। तो वैक्यूम ट्यूब्स आपके बुक में भी होगा, आप देख सकते हैं। एक शीशे का बॉक्स, शीशे का नली होता है। वैक्यूम ट्यूब्स एक शीशे का बना हुआ पार्ट होता है जिसके अंदर से एयर को रिमूव कर लिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो को प्रोवाइड कराया जाता है। तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स से बना हुआ था हमारा ENIAC कंप्यूटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये एडसेक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, किसने बनाया था इसको? मॉरिस विल्कीज ने बनाया था। किसने बनाया था? मॉरिस विल्कीज ने बनाया था। कब बनाया था? 1949 में बनाया था। 1949 के दशक में इसको बनाया गया था। क्या था ये ENIAC से फास्ट था। कितना फास्ट था कंफर्म नहीं, लेकिन ENIAC से फास्ट था। दूसरा, यूज्ड स्टोरेज प्रोग्राम। ये ऐसा कंप्यूटर था जो अपने अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर करके उस पर एग्जीक्यूट करता था। इसके बाद जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में इसको बनाया गया था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में कॉमर्शियली यूज्ड। किस लिए बनाया गया था? ये एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जो कॉमर्शियली यूज किया जा सकता था, यानी कि ये जनरल पर्पस से हट के अब ये कॉमर्शियली फील्ड में पहुंच चुका था और वहां यूज किया जा सकता था। हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा। ये क्या करता था? एक साथ ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा दोनों को हम इसमें हैंडल कर सकते थे, लिख सकते थे और जानकारी इसको एग्जीक्यूट करा सकते थे, डेटा को मैनिपुलेट करा सकते थे। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल के बाद जो हमारे कंप्यूटर्स बने वो सब मॉडर्न कंप्यूटर्स बने। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्लास जो ऑनलाइन चल रहा है वो थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। तो इसी के साथ अगले क्लास में हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।